तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने प्राचीन बातें जानी। प्राचीन बातें मतलब हमारे पुराने समय की बातें जानी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कैसे हमारे पास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, जिसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 के फॉर्म में हम उसको जानेंगे। ओके, तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ओ बात करते हैं। हम किसकी बात करने वाले थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको किसने दिया था? मोस्ले ने दिया। ठीक है, मोस्ले। ठीक है, याद रखना मोस्ले ने दिया था। 10वीं में भी आपसे पूछा होगा, ऑब्जेक्टिव में उसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितना है? 118 है। ठीक है, यानी कि 118 हमारे पास यहाँ पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 118 हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स है। क्या बोला मैंने? 118 हमारे पास एलिमेंट्स है। ठीक है, याद करने वाली बात है। ठीक है, पीरियड्स कितने हमारे पास? 7 है। ठीक है, पीरियड्स क्या है हमारे पास? 7 होते हैं। ओके, पीरियड्स क्या है? 7 है। ठीक है, हम लोग को पीरियड्स क्या बोलेंगे यहाँ पर? जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे गए, वो क्या है? पीरियड्स है। ठीक है, ऐसे लाइन वाइज। ठीक है, और क्या है? ग्रुप क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप क्या होगा हमारे पास? ग्रुप का बात अलग होता है हमारे पास। ग्रुप कैसा हमारे पास? ये ऐसे गया है। ठीक है, ये 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 ऐसे लाइन से गया है। ये क्या है? ग्रुप है। और ये क्या है? पीरियड्स है। ठीक है, पीरियड्स होते हैं हमारे पास। ओके, समझे आप? ठीक है, ये हमारे पास इसकी बात आती है, ग्रुप और पीरियड्स की। ओके, ये हमारे पास था। उसके बाद हमारे पास आता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, लेंथेनाइड क्या है? अगर हमारे पास जो भी एटॉमिक नंबर जिसका 57 से 71 तक है। ठीक है, 57 से लेके 71 तक। इसका जैसे एग्जांपल में हम ले सीलियम से लेके लुथेरियम तक। ठीक है, सीलियम से लेके लुथेरियम तक आता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड बोलते हैं। ठीक है, सीलियम से लेके लुथेरियम तक हमारे पास आता है जो भी, वो क्या है? लेंथेनाइड है। सॉरी, लेंथेनाइड है। ओके, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 57 से 71 तक, यानी सीलियम से लुथेरियम तक। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, इसी में आता है एक्टेनाइड्स। ठीक है, एक्टेनाइड्स मेन बात, इसको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक का 12th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ हम एस और पी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, और एक्टिनेट क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर 89 से एटॉमिक नंबर 103 तक। ठीक है, यहाँ पास थोरियम से और क्या है? एल आर तक। ठीक है, लेवर्नियम तक। ठीक है, थोरियम से लेवर्नियम तक। ओके, थोरियम से लेवर्नियम तक। ओके, हमारे पास 89 से 103 तक है। ओके, ये हमारे पास क्या आता है? एक्टेनाइड्स बोलेंगे इसको। ठीक है, और हम जानते हैं ब्लॉक क्या है हमारे पास? ब्लॉक क्या आता है? एस पी डी एफ। ठीक है, जानते हो आप लोग। ठीक है, सब सेल वाइज देखा जाए, एस पी डी एफ हमारे पास क्या होता है? ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखोगे एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पास है, इसका ये एग्जाम्पल है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पास भी इसके कुछ एग्जाम्पल है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग वो भी है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ये भी है। ठीक है, चलो, यहाँ पास हमारे पास आता है एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक देखें तो जिसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाना चाहिए। ठीक है, एस में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस वाले शेल में जाएगा। ठीक है, शेल में जाएगा। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। इसका एग्जाम्पल देख लो, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? रिएक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट हो सकते हैं ये लोग। ओके, तो ये क्या है? रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? हमारे पास पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही जिसका इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन करते हैं, सॉरी, विन्यास और कन्फ्यूगेशन दोनों एक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन करते हैं तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आना चाहिए? पी में आना चाहिए। ठीक है, पी में आएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? पी ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। ओके, इसका भी एग्जांपल क्या है? बोरॉन है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये फ्लोरीन है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटल्स बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स बोल सकते हैं, इसमें क्या है? मेटलॉइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु हिंदी में बोला जाए। ठीक है, ये हमारे पास इसमें दिखते हैं। ओके, क्या बोला मैंने? पी ब्लॉक के बारे में बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 से 6 तक देखोगे। ठीक है, बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और ये फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? मेटल्स है, मतलब मेटल्स ही बोल सकते हो, नॉन मेटल्स भी होते हैं इसमें, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, ठीक है,
और फिर आता है डी ब्लॉक, ठीक है। हमारे इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा, ठीक है। इसको कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कैसे, n-1d, मतलब n-1d 1 से 1 से 10 तक रहते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो, जैसे Fe आयरन जिसको फेरस भी बोलते हो, जिंक है, कॉपर है, ठीक है। इसको क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो, ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्व बोल सकते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। और क्या, फिर आता है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, n-2 से F1 से 14 तक, ठीक है। इसका है सिलीनियम हो सकता है एग्जांपल, यूरेनियम हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप सोच सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा सा देखो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको कितना बढ़िया यहाँ पर से मिला है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आप नोट कर लो, लाइट बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मार लो, जो करना है करो, आप सबके मेरे को जानते हैं, जो करना है कर लो। चलो अब क्या स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मैंने वैसा कोई फॉर्म नहीं लिखा है, वो वैसा फॉर्म नहीं लिखा है, डब्बा डब्बा बना के आप वहाँ इसको फिल कर लेना, आपकी मर्जी। आपको याद करना है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपको पता है, आपको याद करना है पीरियोडिक टेबल कैसे करोगे, उसकी ट्रिक्स लाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, चलो पहले आता है मेरे पास फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। जहाँ पास आता है मेरे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, हलीना, ठीक है, हलीना करना, ठीक है। लीना लिख दिया मैं। हाइड्रोजन को क्योंकि गिनते नहीं हम लोग ज़्यादा, ठीक है, इसलिए लीना बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को कोई नहीं गिनता वहाँ पास, तभी मैंने वहाँ पास रख दिया, ठीक है। लीना का रब सीता फ्राई, ठीक है, लीना का रब सीता फ्राई, ऐसे रखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड ग्रुप, ठीक है। इसको मैंने, आप चाहो तो हिंदी में लिखा है, मैं उसको इंग्लिश में कर लो, आपकी इच्छा, ठीक है, जैसी मर्जी। जैसे व्हाट्सएप में हिंदी इंग्लिश लिखते हो वैसे ही लिख लेना इसको, ठीक है। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक है। इसको हमने कैसे किया, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, उसके बाद क्या है, बेरियम है, फिर रेडियम है, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास 13 ग्रुप आता है डायरेक्ट, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियन है, टेल्यूरियम है, ठीक है। यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास फोर्थ, मतलब 14th ग्रुप आते हैं हमारे पास। तो इसमें हमने क्या है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसेंट यानी टीन होता है, और पीबी, पीबी क्या होता है, लेड होता है, ठीक है, लेड, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ऐसा हमने इसको याद किया, ठीक है। और यहाँ पास आता है 15th ग्रुप, ठीक है। इसको हमने कैसे किया, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और क्या है, एंटीमनी, एसबी एंटीमनी, और क्या है, बिस्मथ, ठीक है। इसको हमने कैसे किया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद आता है 16th ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और आता है हमारे पास पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। ओस से, ये देखो, ओस से टपका पानी, ठीक है, ओस से टपका पानी, याद आ गई सबको नानी। फिर आता है 17th ग्रुप, 17th ग्रुप क्या है, इसको हमने क्या किया है, फ्लोरीन है। 17th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पास हमारे पास आते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस आते हैं, इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। चलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ठीक है, एटी एस्टेनिन, एफ फ्लोरीन, सी एल क्लोरीन, वी आर ब्रोमीन। इसको हमने कैसे किया, फिर कल बारात आई अंटी, ठीक है, फिर कल बारात आई अंटी, ओके, फिर कल बारात आई अंटी, ठीक है। और इसका 18 ग्रुप का शायद लिखना भूल गया मैं, 18 ग्रुप में क्या है, इसको कैसे लिखोगे आप, सुनो अच्छे से मेरी बात सुनो, ही नी, हिनी, हिनी, अरकर जी रन आउट, ठीक है। हिनी अरकर जी रन आउट लिख देता हूँ आपके लिए, चलो ब्लैक वाले मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पास आ जाएगा हिनी, ये हो जाएगा आपके पास हिनी, इसका अरकर जी रन आउट, हिनी अरकर जी रन आउट, ओके। ये हमारे पास क्या है, एक प्राइवेट टेबल, एस और पी ब्लॉक हम लोग को जानना था, हम जानेंगे, ठीक है। बाकी डी और एफ के बारे में आप सोच रहे हो तो वो हमारे पास उसका एक पूरा चैप्टर निकल के आता है, डेट इज क्या बोलते हैं हम उसको, डी एंड एफ ब्लॉक,
ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक का भी अलग चैप्टर है, एस ब्लॉक का था वो अब हट चुका है, ठीक है। खुश हो जाओ, वो हट चुका है, ओके। तो क्या करना है अब इसके बाद, इसको मैं लाइट बंद करता हूँ, इसको नोट कर लो, चलो चलो नोट कर लो चाहो तो अच्छे से। तो लाइट चालू कर रहा हूँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, मॉडर्न पीरियड टेबल हमने जान लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स बोल दो या टर्म्स बोल दो, वही बात है, ठीक है। चलो ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, देखा रेडियस मतलब आप जानते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सर्कल लेते, ठीक है, उसका रेडियस नापते, ठीक है। वही एटॉमिक रेडियस का है हमारे पास। एटॉमिक रेडियस क्या है, जब आप किसी एटम को खोल के देखोगे, ठीक है, एटम को जब आप खोल के रखोगे, डायग्राम आप बना लेना अपने मेरे साथ साथ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पास एक एटम लिया, ठीक है। चलो मान लो ये सोडियम एटम था, ओके, सोडियम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंदर आपको पता है एक प्लस चार्ज होगा, ठीक है, प्लस चार्ज होगा। और क्या है हमारे पास, प्लस चार्ज है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। एक प्लस चार्ज है हमारे पास और कहीं ना कहीं पास ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, यहाँ से हम यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखा जाए, ठीक है, न्यूक्लियस से अगर हम यहाँ से लेके हमारे इसके बाहरी जो शेल है, बाहर में जो शेल है उसको देखा जाए, उसका डिस्टेंस देखे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक रेडियस बोल देते, ठीक है। यानी कि क्या लिखे हम पर, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल से हम यहाँ पर डिस्टेंस को नाप रहे, ठीक है, डिस्टेंस को नाप लेते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पास इसको, ये कहाँ हमारे पास पीरियड में कम हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या है, पीरियड में कम है, उसके बाद क्या है हमारे पास ग्रुप में बढ़ जाता है, ठीक है। पीरियड में कम होता है और ग्रुप में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस जान गए, अब इसके बाद और कुछ जानते हैं हम लोग, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम जो भी जैसे आप आयंस देखोगे, ठीक है, आयंस जानते हो, मेन बात इसमें क्या है, आयंस के कारण रेडियस बढ़ता है, ठीक है, आयंस के कारण कम होता है और बढ़ता है, ठीक है। कैसे, कैसे बात कर रहे हैं, आयंस के कारण रेडियस कम हो रहा है और बढ़ भी रहा है, कैसे, चलो एक बार देख लो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम प्लस आयन लोगे, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम माइनस आयन लोगे, ठीक है। तो सोडियम प्लस आयन में देखोगे, ठीक है, यहाँ पास बोर के नियम से देखा जाए, बोर का ये होता है 2, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम प्लस आयन का था, ओके, सोडियम प्लस आयन का था, पर सोडियम प्लस आयन में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर से कितना, 11 इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया, ठीक है, 11 से 10 हो गया। और वही अगर इसमें माइनस आयन आ गया तो इसमें क्या हो गया, ये 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो जाएंगे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 12 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, इधर एक था, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या है, रेडियस बढ़ रहा है एटॉम, इसके आयंस के कारण, ठीक है। इतना रेडियस था, ठीक है, आयंस के कारण क्या हो गया, रेडियस बढ़ गया, ठीक है। तो इसी को हमको जानना था सिर्फ, इसमें आयनिक रेडियस में बस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब आयंस के कारण रेडियस हमारे पास इसमें बढ़ते हुए हमको दिखता है, ठीक है, सिंपल। चलो नोट कर लो, लाइट बंद कर दूं, लो कर देता हूँ, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज करके नोट कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ, ओके। पता है बहुत छोटा लेक्चर दिया मैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर मेरे लिए छोटा है, ठीक है। आपको जितनी ज़रूरत है मैं वही नॉलेज यहाँ पास दूंगा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, जिसको आप समझ पाओ, ओके। आपके नीट जेई एग्जाम ये सब के लिए काम आ जाए, आप उसको समझ पाओ, अच्छे शॉर्ट नोट्स बना पाओ, इसके बढ़िया से इसकी तैयारी कर पाओ। एक बेसिक नॉलेज दूंगा जिससे आप पूरा फंडा क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक नॉलेज दूंगा, पूरा निपटा दोगे आप, ठीक है, चिंता मत करो उसका, ठीक है। और बाकी लेक्चर्स के देखा जाए, बाकी लेक्चर्स का अभी भी डीपीपी बन रहे हैं, ठीक है, बना रहा हूँ डीपीपी को, ओके। उनके डीपीपी मैं तैयार कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल दूंगा, वहाँ अपलोड हो जाएंगे, इसके भी अपलोड होंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर लगभग 2 से 3 लेक्चर में यहाँ पास खत्म होने वाला है, इसके भी क्वेश्चन दे दूंगा हो सके तो, ठीक है, इसके भी डीपीपी दे दूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी दूंगा, हो सके तो मोल कंसेप्ट के भी दे दूंगा, ठीक है। मोल कंसेप्ट में हमें बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करेंगे, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल का लेक्चर देना है मेरे को, मैं भूलूंगा नहीं इस बात को, अगर भूलूँ तो आप कमेंट में बता देना, कमेंट कर देना प्लीज़,
ठीक है। और बाकी के लिए क्या करो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, ठीक है। और देखो चैनल में के सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर देख रहे हो तो, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको सब्सक्राइब करने बोलो, अच्छा कंटेंट मिल रहा है यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अच्छे से सब्सक्राइब करो, और क्या, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करना, और अच्छा लगे तो शेयर करना, और क्या, चाहो तो सेव कर लो, क्या पता आगे और काम आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।